अच्छा जी, वेलकम गाइस। हमारे पास जो प्रोजेक्ट था, मैंने आपको बताया था कि हमारा प्रोजेक्ट बन रहा था, तो वो हमारा प्रोजेक्ट इस वक्त रेडी है, बन चुका हुआ है। तो मैं थोड़ा सा आपको इसका स्क्रीन का तारुफ करवा देता हूँ। ये देखें आपके पास, जैसे ही आप अपना गेम डेवलपमेंट का पहला प्रोजेक्ट खोलेंगे तो यहाँ पे मेरे पास लेआउट कोई और सिलेक्ट हुआ हुआ है। आपके पास हो सकता है ये लेआउट हो, ऐसा मुमकिन है, क्योंकि मैंने वहाँ से लेआउट अपनी मर्जी का सिलेक्ट किया हुआ था और चेंज किया हुआ था। तो मैं इसका थोड़ा सा तारुफ आपके साथ करवा देता हूँ। अब देखें इसमें क्या हो रहा है कि इसकी इस साइड पे ये हायरार्की कहलाती है। यहाँ पे हम लोग जो अपने जितने भी सीन बनाएंगे गेम के अंदर, आपको पता है हर स्क्रीन जो होती है उसको सीन कहा जाता है। हम लोग जितने गेम के सीन बनाएंगे वो इस साइड पे शो हो जाएंगे। हमारे पास एसेट का फोल्डर है, ये बना बनाया आता है, पैकेज का फोल्डर बना बनाया आता है। हमने अपने जितने भी मटेरियल्स वगैरह, सीन वगैरह जो भी हमने बनाना है, वो सारा का सारा हमारे एसेट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये एसेट का प्रीव्यू है। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारे पास ये 2D गेम है, तो इसके अंदर एक मेन कैमरा और लाइट जो है 2D, वो ऑटोमेटिकली हमें मिलती है। जैसे ही हम लोग उसको करते हैं, प्रोजेक्ट को बनाते हैं, तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल हो जाती हैं। अब इसकी इस साइड पे इंस्पेक्टर विंडो है। अब ये इंस्पेक्टर विंडो क्या होती है, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये है, आपने किसी भी चीज़ के ऊपर जब क्लिक करना है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज शो होती है ना, उसको इंस्पेक्टर कहा जाता है। जैसे मैंने मेन कैमरा इसके ऊपर क्लिक किया है, तो मेन कैमरा की पोजीशन, रोटेशन और उसका स्केल, उसको ट्रांसफॉर्म कहते हैं, तो ये हमारे पास शो हो जाता है। उसके अलावा कैमरा की बहुत सारी और प्रॉपर्टीज जो है, ये सारी की सारी हमारे पास इंस्पेक्टर की विंडो के ऊपर शो हो जाती हैं। अगर हम लोग किसी भी और जगह पे क्लिक करेंगे तो हमारा इंस्पेक्टर खाली हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग किसी भी चीज़ को हमने सेलेक्ट नहीं किया होगा। तो जब हम लोग किसी भी आइटम को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर इंस्पेक्टर के अंदर शो हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। तो हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने एक प्लेयर बनाना है। और हमने प्लेयर कैसे बनाना है, हमने सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस मेन सीन को ना रीनेम कर लेते हैं। और इस सीन को मैं अगर रीनेम करूँ तो चलें इसी के ऊपर कर लेते हैं, बाद में हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे जनाब, सबसे पहले हम लोगों ने राइट क्लिक करना है, 2D ऑब्जेक्ट के ऊपर जाना है, स्प्राइट के ऊपर जाना है, और एक हम लोगों ने ले लेना है स्क्वायर ले लें। हमने एक स्क्वायर, जैसे ही हम लोगों ने इस स्क्वायर को यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है, तो हमने देखा कि स्क्वायर जो है वो सेंटर के ऊपर सॉरी आ गया है। और इसकी जो पोजीशन है वो 0 0 0 है, इसकी रोटेशन भी 0 0 0 है, और इसका स्केल बंद है। अब ये पोजीशन क्या है, जैसे ही मैं देखें, मैं कोई सी पोजीशन इसको एक्स की पोजीशन में देता हूँ 10, तो ये देखें पॉजिटिव साइड वाली इसने 10 पिक्सल जो है वो मूव कर दिया। उसको अगर मैं नेगेटिव करता हूँ तो ये नेगेटिव की साइड पे चला जाएगा, उसको मैं 0 करता हूँ तो ये सेंटर के अंदर आ जाएगा। यहाँ तक आपको आई होप तो समझ आ गई होगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग इसका नाम तब्दील कर लेते हैं जनाब। हम लोग इसका नाम रख लेते हैं प्लेयर। प्लेयर रख लिया हम लोगों ने इसका नाम। अब हम लोगों ने इसका क्या करना है, हमने देखिए अभी अगर मैं इसको रन करूंगा, मैं फर्ज करें रन करने के लिए दो तरीक़ेकार हैं। एक, आप इस बटन के ऊपर क्लिक करें तब ये रन हो जाता है, और अगर आप विंडो और पी बटन दबाएं तब भी जो प्रोजेक्ट है आपका वो पहली दफ़ा रन हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं जैसे ये रन होगा ना, तो ये देखें, ये हमने जो स्केयर लिया था वाइट उसका कलर है, तो वो हमारे सामने इस तरह करके शो हो गया। इसका मतलब हमारा प्रोजेक्ट सही बन गया है, इसका मतलब वो रन हो रहा है। तो अभी बंद करने के लिए फिर वही शॉर्टकट कंट्रोल पी दोबारा दबा देंगे, तो विंडो पी कंट्रोल पी दोनों से ये हो जाता है। तो जैसे हम लोगों ने किया तो ये दोबारा बंद हो गया। अब हम लोगों ने इसको, इसका हमने नियम दे दिया था। अब हम लोगों ने क्या करना, हमने इसको इसकी प्लेयर को सिलेक्ट करना है, और इसको हम लोगों ने एक रिजिड बॉडी देनी है। ऐड कंपोनेंट के ऊपर जाएंगे, RIGID, रिजिड बॉडी 2D आ गया। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया और इसको मैंने सेव किया। अब इसको मैंने रन किया। अब इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली देखिएगा। जैसे ही मैंने इसको रन किया
आपका स्केयर नीचे गिर गया। अब ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह यह है कि जब हम लोगों ने इसको रिजिड बॉडी बॉडी नहीं दी थी, तब तक ये स्टैटिक था। जब हम लोगों ने इसको रिजिड बॉडी दे दी, तो अब इसका मास भी हो गया, और मास के ऊपर ग्रेविटी असर करती है, और इसके ऊपर बाकी सारी फोर्सेस जैसे फिजिक्स की फोर्सेस होती हैं, वो सारी की सारी फोर्सेस इसके ऊपर अब असर करना शुरू हो गई। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई है जी? उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने रिजिड बॉडी दी, और हम लोगों ने इसको एक ना बॉक्स कोलाइडर भी हमने इसको देना है, ताकि ये नीचे जो है ना किसी जगह पे जाकर कोलाइड करे, तो टकराए। टकराने के बाद जो है ना, ये बिल्कुल हमारी स्क्रीन से नीचे ना गिर जाए। तो हम लोग बॉक्स कोलाइडर 2D, ये भी हम लोग इसको दे देते हैं। अब बॉक्स कोलाइडर 2D जैसे ही हम लोगों ने इसको दिया, तो इसकी ये प्रॉपर्टीज आ गई। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ और मैं F दबाऊं, तो ये बॉक्स जो है आपको सामने, वो ग्रीन से सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं। हम इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसने जब इसको पहली दफा ऐड किया है, तो परफेक्टली इसने इसको अलाइन करके आपके सामने शो कर दिया है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया जी? अब हम लोगों ने क्या करना है, चूंकि हम लोग इसको मूव करवाना चाहते हैं या जंप करवाना चाहते हैं, सॉरी, तो हमें इसका स्क्रिप्ट, हमें इसका एक स्क्रिप्ट बना लेंगे। और स्क्रिप्ट बनाना बड़ा आसान है। हम लोग ये एसिड्स के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो ये वाला एरिया आ गया। आपने इसकी राइट साइड पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद मोनो बिहेवियर स्क्रिप्ट, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, और मैं इसका नाम रखने लगा हूँ प्लेयर। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको प्लेयर के साथ, या हम लोग इसका नाम रख लेते हैं प्लेयर जंप। मैंने इसको प्लेयर जंप, इसका मैंने नाम रख दिया। तो जैसे ही मैंने इसका नाम रखा, अब मैंने इसको प्लेयर को असाइन करना है। कैसे असाइन करना है? बड़ा आसान है। आपने अपने हायरार्की के अंदर प्लेयर को सिलेक्ट करना है। ठीक है? ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं आप। स्क्रिप्ट उठाकर इधर ड्रैग कर दें, तब भी हो जाएगा। आप ऐड कंपोनेंट करो, और यहाँ पे लिख दो प्लेयर जंप। ये मैंने लिया। अब हमारा जो स्क्रिप्ट है, वो हमारे प्लेयर के साथ अटैच हो गया। अब हम लोगों ने इसके अंदर इसकी फंक्शनैलिटी लिखनी है। कैसे फंक्शनैलिटी हम लोग लिखेंगे? हम लोग जनाब इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि आपको एक एडिटर चाहिए। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, तो विजुअल स्टूडियो कोड ने ऑटोमेटिकली इसको उठा लिया। तो मैं इसको ट्रस्ट करने लगा हूँ। और अब आपको मैं एक छोटी सी बात और बता दूं कि आपने इसको तब्दील कैसे करना है। आप वापस अपने प्रोजेक्ट के ऊपर चले जाओ, फाइल में चले जाओ। यहाँ पे होगी प्रोजेक्ट सेटिंग, सॉरी, उसके अंदर जाके एसिड्स, नहीं, एडिट के अंदर प्रोजेक्ट सेटिंग होगी। प्रोजेक्ट सेटिंग, सॉरी, मैं एडिट के अंदर प्रोजेक्ट सेटिंग आ जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम लोगों के पास आ जाएगा एक्सटर्नल एडिटर। ये एडिटर आ गया। एडिटर के ऊपर मैंने जैसे ही क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरा एडिटर जो है वो बता रहा है कि वो कौन सा है। अ, चलें, इसको हम लोग बाद में देख लेते हैं। मैं सॉरी फॉर दैट। तो हम लोग यहाँ पे आ गए। अब हमारे पास, हमने प्लेयर जंप अपनी क्लास का नाम रखा था, या अपने स्क्रिप्ट का नाम रखा था। उसने ऑटोमेटिकली ना दो आपको फंक्शंस जो है वो बना के दे दिए। अब क्या करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे जनाब, हम लोग करेंगे सबसे पहले हम लोग एक जंप की फोर्स लेंगे, और आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। हमने इसको लिया पब्लिक, पब्लिक लोड जंप। जंप फोर्स हम लोग लेने लगे, मैं इसको लेट्स से 5F लेने लगा। एफ से क्या मुराद है? सर्टेन पॉइंट वैल्यू हम लोग ले लेंगे। और एक हमने जो रिजिड बॉडी इसके अंदर ऐड की थी,
हम लोग प्राइवेट रिजिड बॉडी 2D, और उसका मैं नाम रखने लगा हूँ RP। तो सेव कर लें। उसके बाद स्टार्ट के अंदर आ जाए, और RB इज इक्वल टू गेट कंपोनेंट। अब ये गेट कंपोनेंट क्या होता है, ये हम लोग बाद में आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो हम लोग क्या करने लगे हैं, जैसे ही रिजिड बॉडी 2D, और इसका मैं, ये मैंने सेमीकोलन से इसको बंद कर दिया। हम लोग ये RB जो हमने लिया हुआ था ना, हमने उसको यहाँ पे असाइन कर दिया है। अब मैंने स्टार्ट के अंदर इसको असाइन क्यों किया है, क्योंकि जैसे ही हमारा फ्रेम स्टार्ट हो तो साथ ही जो रिजिड बॉडी है वो असाइन हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हमने अपडेट के अंदर आ जाना है, और यहाँ पे हमने करना है इफ, एक ब्रैकेट ले लेनी है, इनपुट डॉट गेट की डाउन, और की कोड, कौन सा की कोड है जी, वो है डॉट, मैं स्पेस से इसको जंप करवाना चाह रहा हूँ। दो ब्रैकेटें ले लें, दरमियान में आ जाएं, और यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने लिखना है RB इज इक्वल टू वेलोसिटी, RB डॉट वेलोसिटी, linear velocity is equal to vector 2 डॉट अप, और इसको मल्टीप्लाई करवा देना है कितने, किससे, जंप से। इन चार लाइंस ऑफ कोड से जैसे ही मैंने इसको सेव किया, वापस अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आया, और अब मैं इसको, थोड़ी सी देर लगाता है जब पहली दफ़ा आप इसको रन करते हैं। अब इसको हम लोग रन करने लगे हैं। इसको मैं रन करूंगा तो यहाँ पे मैंने जैसे ही इसको रन किया, अब आप देखिएगा, मैं स्पेस का बटन दबाऊंगा, रन हो गया, गिरना शुरू हो गया। मैं स्पेस का बटन दबाया, स्पेस का मैं बटन दबा रहा हूँ, ये जैसे जैसे मैं दबा रहा हूँ ये ऊपर जाई जा रहा है, ऊपर जाई जा रहा है। ठीक हो गया जी, ऊपर जाई जा रहा है। इसको बंद करते हैं। अब हम लोग एक छोटा सा काम इसके अंदर ये करते हैं कि, क्योंकि हमारा प्लेयर जो है वो उस ये सेंटर में आ गया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक और, लेट से मैं कोई बॉक्स ले लेता हूँ, एक छोटा सा 2D स्प्राइट स्क्वायर, एक मैं और ले लेता हूँ। इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करके कंट्रोल D कर दे, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। और ये इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले आता हूँ, और मैं इसका जो स्केल है वो मैं 10 कर देता हूँ। और Z के ऊपर भी मैं इसको 10 कर देता हूँ, X के ऊपर मैं अगर इसको 100 करूँ, या मैं इसको 50 कर दूँ, या 20, चाहे ठीक है 20 में। मैंने ऐसा क्यों किया, मैं कहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्लेयर है ना वो स्क्रीन से नीचे ना गिरे। मैंने उसके लिए एक दीवार बना दी है, ये मैंने दीवार में इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, और इसको मैं अब दोबारा रन करता हूँ। तो अब देखिएगा, मेरा प्लेयर नीचे गिरेगा, और प्लेटफॉर्म भी नीचे गिर गया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो नीचे वाला प्लेटफॉर्म था उसके ऊपर हम लोगों ने रिजिड बॉडी लगाई हुई है, उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। ये रिजिड बॉडी, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और बॉक्स कोलाइडर इसके अंदर होने पड़ा। तो उसको मैं दोबारा रन करके देखता हूँ क्या हुआ, कि ये देखें, ये हमारा प्लेयर उसके ऊपर आकर टिक गया। अब मैं जैसे ही अ, मैंने बंद किया, अब ये कह रहा है कि देयर इज नो रिजिड बॉडी अटैच टू द प्लेयर वन गेम ऑब्जेक्ट, बट स्क्रिप्ट इज ट्राइंग टू एक्सेस, ओह सॉरी, इसका मुझे स्क्रिप्ट भी हटाना पड़ेगा ना। तो इसको मैं स्क्रिप्ट भी हटा दिया, क्योंकि स्क्रिप्ट तो हमें सिर्फ प्लेयर के ऊपर चाहिए ना, इसके ऊपर नहीं चाहिए।
तो इसको दोबारा रन करेंगे। इसको मैंने दोबारा रन किया तो अब देखते हैं मेरा प्लेयर इसके ऊपर आकर बैठ गया है। जैसे ही मैं अब स्पेस का बटन दबा रहा हूँ तो मेरा प्लेयर जो है वो हवा के अंदर जंप कर रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना पहला प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया। तो अब हम लोग, चूंकि अभी तक जो ये गेम हमारी है ना, ये कीबोर्ड के साथ चल रही है, तो कि इसके अंदर, इसके स्क्रिप्ट के अंदर थोड़ी सी हम लोग तब्दीली करके ना इसको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर भी टेस्ट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? वापस हम लोग स्क्रिप्ट के ऊपर आ गए, तो जहां पर मैंने की को डाउन लिखा है ना जनाब, इसको हमें तब्दील करना पड़ेगा। इसका मैं करूंगा, इसको मैं यहाँ से एक दफ़ा पूरा ख़त्म करके मैं इसको लिख देता हूँ, गेट माउस बटन डाउन, गेट माउस बटन डाउन, और यहाँ पे मैं की कोड दे देता हूँ 0। सिंपल इस वाले कोड से अब क्या करेगा, तो जैसे ही मैं टैप करूंगा मोबाइल के ऊपर, तो मेरा जो मोबाइल है, या अगर मैं कीबोर्ड के ऊपर खेल रहा हूँ, तो क्या होगा कि मैं कीबोर्ड से स्पेस का बटन दबाऊंगा, तो ये क्या करेगा अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको दोबारा रन करने लगा हूँ। अब मुझे लेफ्ट क्लिक दबाना पड़ेगा अपने प्लेयर को जंप करवाने के लिए। वो टैप के बराबर होता है। नीचे गिर गया। जैसे ही मैंने इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक किया, माउस मैं कीबोर्ड से लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास ये प्लेयर जो है वो जंप करी जा रहा है, जंप करी जा रहा है। अब इसको हम लोग कैसे टेस्ट कर सकते हैं मोबाइल के लिए? तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि हम लोग इसको मोबाइल के साथ कैसे जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है जनाब, आपने जाना है गेम के ऊपर। गेम, ये इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना और नीचे सिमुलेटर है। सीन के साथ गेम, गेम के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे सिमुलेटर है। मैंने इसको सिमुलेटर किया जैसे ही, तो ये आपके पास एक मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन आ गई है। अब ये मोबाइल फ़ोन को सिमुलेट कर रहा है। तो अब चूंकि हमारे पास ये अभी इसकी मेरे मोबाइल की स्क्रीन टच का शायद काम करती है तो मैं देखता हूँ, अगर यहाँ पे टच के ऊपर काम कर सकती है तो ठीक है, वरना आप इसको एंड्रॉयड बिल्ड बनाकर, ये गिर गया, ये मेरा मोबाइल, मैं टच कर रहा हूँ और ये मेरा जो प्लेयर है वो जंप कर रहा है। तो इतनी आसानी के साथ हम लोग एक एंड्रॉयड की गेम जो है वो अपने यूनिटी एडिटर के अंदर, यूनिटी हब के साथ उसको हम लोग बना सकते हैं। तो मुकम्मल कोर्स लेने के लिए आपको यूनिटी डॉट लर्न के ऊपर जाना पड़ेगा और वहाँ से सीखना पड़ेगा। और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम लोग आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते हैं। और थैंक यू फॉर द वॉचिंग। तो अब मैं एक और बात आपको इसी वीडियो के अंदर शेयर करना चाहता हूँ, कि हम लोग ये हमारे पास अब ये गेम बन गई है दोबारा। आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं अपने कैमरे को, ये रोटेट हो गया है। और ये देखें मैं टच कर रहा हूँ, आपको शायद स्क्रीन से पता भी चल रहा होगा। जैसे मैं इसको टच कर रहा हूँ तो ये आपका जो प्लेयर है वो जंप कर रहा है। अब हम लोगों ने इसकी बिल्ड कैसे बनानी है, अगला क्वेश्चन ये है। बिल्ड बनाना बड़ा आसान है। आपने क्या करना है, आपने चले जाना है प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर। प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर जाने के बाद सबसे पहला काम आपने ये करना है, यहाँ पे जाएंगे, फाइल, बिल्ड प्रोफाइल, इस पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए विंडोज सेलेक्ट है। तो आपने क्या करना है, आपने एंड्रॉयड के ऊपर चले जाना है। एंड्रॉयड के ऊपर जाने के बाद आपने इसको
स्विच प्लेटफॉर्म कर लेना है। जैसे ही आप इसको स्विच प्लेटफॉर्म करेंगे, थोड़ी सी देर लगाएगा, और अब आपकी जो गेम है ना, वो आपके एंड्रॉयड के मोबाइल के अंदर इसका एपीके बन के चलने के लिए तैयार है। अब कैसे हम लोग इसकी एपीके बना सकते हैं? तो इसकी एपीके बनाना आसान है। मैंने आपको बताया कि आपने फाइल पे चले जाना है, बिल्ड प्रोफाइल पे चले जाना है, एंड्रॉयड स्विच प्लेटफॉर्म करके इसको बिल्ड कर देना है। और ये 30 मिनट्स के करीब आपसे टाइम लेगी, और 30 मिनट्स के बाद ये आपको एक एपीके बनाकर दे देगी, जिसको आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, किसी को भी भेजकर उसके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करवा के आप उसको बता सकते हैं कि देखें जी, मैंने 1 घंटे से भी कम वक्त के अंदर अपनी पहली एंड्रॉयड गेम जो है वो तैयार कर ली है। बहुत शुक्रिया जी देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।